किसने कहा लड़के रोते नहीं? और क्यों नहीं रोते? वजह क्या वो इमोशनलेस होते हैं, या फिर क्या मेल पर्सन की आईज का फंक्शन कुछ अलग तरह से बनाया गया है जिसमें ऊपर वाले ने आंसू ही नहीं रखे? तो फिर क्या लड़कों को रोने के लिए परमिशन की जरूरत होती है? लड़के रोते हैं और बहुत तेज तेज रोते हैं। बस सीक्रेट ये है कि उनके रोने की वजह बहुत बड़ी और उनके दिल को टच करने वाली होनी चाहिए। तब कोई भी लड़का हो वो रोता है और बहुत तेज रोता है। इसलिए लड़कों को इमोशनलेस समझने की गलती मत कीजिए। वेलकम, आदाब। ATM आस्क टू मी के साथ आपकी दोस्त ज़ेबा एक बार फिर से हाजिर है। दोस्तों, आज का सवाल जरा हटके है। ये सवाल कमेंट्स में कहीं पर भी नहीं पूछा गया है, लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत वक्त से इसे देखा जा रहा है और इसीलिए इस पर बात करना भी जरूरी हो गया है। अगर कोई आसानी से नहीं रोता है तो क्या दोस्तों हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो रोएगा ही नहीं? हम उसको मजबूत कहकर एक तरफ खड़ा कर दें और उसको रोने ही ना दें, उसको पत्थर कह दें, बल्कि ये कह दें कि मर्द को दर्द नहीं होता। वो एक फिल्म में कहा गया है ना कि मर्द को दर्द भी होता है और सर्दी भी लगती है। बिल्कुल सच है ये। अच्छा, एक चीज और चलती है, वो ये है कि अगर वो रो नहीं रहा है तो क्या आप ये चाहते हैं कि उसे उस हद तक लेकर जाया जाए कि वो बेचारा चीखे मार मार कर रोने लगे? अगर भाई कोई नहीं रो रहा है तो इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि उसे तकलीफ नहीं होती है। दोस्तों, लड़कियों का ये नेचर होता है कि वो छोटी छोटी बातों पर भी ना दहाड़े मार मार कर रोती हैं। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बातों पर ही लड़कियों की आंखें नम हो जाती हैं। आंसुओं का समंदर उनका उफान पर रहता है, बस मौके तलाशता रहता है कि कब वो रोएं। इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां इतनी ज्यादा कमजोर होती हैं, बस इमोशनल थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। और फीमेल अपने इस रोने का फायदा बहुत उठाती हैं। अक्सर घरों में या फिर अपने काम के टाइम रोकर अपना काम निकलवाना फीमेल का बहुत बड़ा हथियार होता है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, लड़के भी इमोशनल होते हैं। रोने धोने का काम या आंसू बहाने का काम लड़कियों का कहकर टाल दिया जाता है। और अगर कोई लड़का रोता हुआ खुदा न खास्ता किसी को नजर आ जाता है तो उसके दोस्त और घर वाले उसे ताने देने लगते हैं, अबे क्या यार, लड़कियों की तरह रो रहा है। क्यों भाई, लड़कों की भी तो इमोशंस होते हैं, उनकी भी बात को समझना चाहिए। अगर कोई लड़का रोकर नहीं बता रहा है, अगर अपने रोने पर कंट्रोल कर रहा है, अपनी किसी तकलीफ को छुपा रहा है और अपने इमोशंस को बहुत काबू कर रहा है, तो क्या आप उसके रोने का वेट करेंगे? क्या इससे पहले बेहतर नहीं है कि उसे गले लगाकर उसकी प्रॉब्लम को पूछा जाए? दोस्तों, अगर कोई रोता है तो उसका मजाक मत उड़ाइए। कोई बहुत टूटता है तब वो बिखर कर रोने लगता है। इस चीज को प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हर काम के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। लड़के बहुत आसानी से नहीं रोते हैं, ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं। और हम अक्सर लड़कों को देखते हैं कि वो बहुत आसानी से नहीं रोते हैं, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, हिम्मत वाले बनते हैं और अक्सर नेगेटिव सिचुएशन में भी, बहुत मुश्किल सिचुएशन में भी खुद पर कंट्रोल करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कंट्रोल करने को आप ये मत समझिए कि उनके अंदर इमोशंस नहीं है। अगर आप किसी को तकलीफ में देखते हैं तो उसके रोने तक पहुंचने का इंतजार मत कीजिए, उससे उसकी तकलीफ मालूम कीजिए, उससे उसकी प्रॉब्लम का पता लगाइए और उससे बात कीजिए। लड़के और लड़कियां, मेल और फीमेल, दोनों में ही इमोशंस की भरमार होती है। हम सबको एक जैसा दिल दिया है और ये दिल दर्द और खुशी दोनों के ही आंसू हमारी आंखों से बहा देने के काबिल होता है। और अगर ऐसे में इमोशंस के बहाव में आकर के, या ये कहें कि भावनाओं में बहकर अगर कोई लड़का रोने लगता है तो ये मत समझिए कि वो कमजोर है। नहीं जी, वो कमजोर नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं के हाथों मजबूर है। वो बहुत ही ज्यादा जज्बाती है। जज्बात में बहकर लोग हर कुछ कह भी जाते हैं और जज्बात में ही बहकर लड़के रो भी जाते हैं। तो ऐसे लड़कों की तो कदर करनी चाहिए जो अपनी जज्बात पर काबू नहीं रख पाते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं जो लोग जल्दी से रो देते हैं उनका दिल बहुत नर्म होता है। तो नर्म दिल वालों की तो कदर करनी चाहिए, उनका मजाक थोड़ी उड़ाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि अगर कोई लड़का आपको रोता हुआ मिलता है, आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आस पड़ोस में कोई होता है जो कि छोटी छोटी बातों पर रो देता है, तो प्लीज उसको सपोर्ट करें, उसकी बातों को समझने की कोशिश करें। और अगर कोई बहुत मजबूत बन करके अपनी आंसुओं पर कंट्रोल कर रहा है तो उसको भी संभालने की जिम्मेदारी रखिए। अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा है जो कि आसानी से रोता नहीं है, मुश्किल वक्त में मजबूत बनकर खड़ा रहता है, तो ये मत समझिए कि बहुत ज्यादा मजबूत है और आसानी से हर मुश्किल सह जाएगा। उसको भी आपके जज्बात और आपकी हिम्मत, हौसले की जरूरत है। अगर वो खामोश खड़ा है तो आप उसको हौसला दीजिए।
कोई भी अगर रोकर किसी झूठ को साबित करने की कोशिश करता है और अगर सच खामोश खड़ा होकर के अपने साबित होने के लिए आंसू पेश नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठा है, वो सच्चा है। सिर्फ कमी ये है कि उसके आंसू अभी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। इस सच्चाई को भी आप समझ लीजिए कि अगर कोई लड़का रोता है तो इसका मतलब ये है कि वो जज्बात से भरा हुआ है और वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा है, इसलिए वो रो रहा है। प्लीज उसको प्यार से संभालिए। कोई अपने जज्बात पर बहुत ही मुश्किलों से काबू पा रहा है और अपने आंसुओं को समेट कर बैठा है और सिर्फ दिल में ही रो रहा है, तो उसके भी इस जज्बे की कदर कीजिए और उसे तन्हा मत छोड़िए। तो आइंदा अगर आपके सामने आपका कोई दोस्त रोता है ना, तो उसको ये ताना मत दीजिएगा क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। अरे भाई, लड़के रोते हैं, उसको कस के अपने गले लगाइए और उससे कहिए, भाई बता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढिए, क्योंकि ऐसे वक्त में ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जाता है, ताने नहीं मारे जाते। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कि इस सवाल का जवाब आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है तो वो भी हमसे शेयर कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब दीजिए अपनी दोस्त ज़ेबा को इजाजत, मिलते हैं फिर एक नए सवाल और उसके खूबसूरत से जवाब के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए ATM आस्क टू मी के साथ।